चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषण, जैसा कि हम विशेषण पढ़ रहे थे, विशेषण में हमने बताया कि उसके कितने अंग होते हैं और विशेषण के अंग के साथ साथ मैंने उसके भेद बताए। भेद में हम पहले भेद पे थे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत बच्चों दोष, गुण, दशा, स्थिति, स्पर्श, स्वाद, दिशा, हर पॉइंट आता है। इसी से पता चलता है कि इसी तरह के वाक्य रहते हैं। जो वाक्य रहते हैं उसके अंतर्गत पता चलता है कि उसमें क्या क्या है, गुण हो, दशा हो, दोष हो, स्थिति हो, आदि चीज़ें जो मैंने कल परिभाषित किया। सारे शब्द हों, सारे अलग अलग शब्दों को भी बताया, वह वाक्य में आ रहे हों तो जाहिर सी बात है वह गुणवाचक विशेषण ही होगा। और देखते हैं कि इसका उदाहरण तौर पे हम लोग देखते हैं कैसे ये बनता है और वाक्य के अनुसार हम कैसे उनको अलग करेंगे। वह भला व्यक्ति है, वह भला व्यक्ति है, वह भला व्यक्ति है। देखिए इसमें हमारा क्या दर्शा रहा है कि आपका व्यक्ति संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है आपका विशेषण। यह विशेषण है, लेकिन हम देखेंगे कि किस प्रकार का विशेषण है। तो यह इसका गुण प्रकट कर रहा है, गुणवाचक विशेषण है। यह संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा के साथ सर्वनाम भी है। संज्ञा हमारा व्यक्ति है, व्यक्ति की विशेषता प्रकट कर रहा है भला शब्द। भला हमारा कौन से तरीके का है तो देखिए गुणवाचक। गुणवाचक के अंतर्गत क्या है, गुण प्रकट कर रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा हम देखते हैं उदाहरण। दूसरा क्या दे रहा है, तुम बहुत दुष्ट हो, तुम बहुत दुष्ट हो। जैसा कि गुणवाचक विशेषण का पहला पॉइंट था गुण और दोष, यह आपका गुण प्रकट किया। यहाँ पे क्या दे रहा है कि तुम बहुत दुष्ट हो, बहुत भी दे रहा है और दुष्ट भी दे रहा है। तो किसका यह दर्शा रहा है, यहाँ पे यह सर्वनाम है, इसका दुष्ट दर्शा रहा है गुणवाचक। गुणवाचक के अंतर्गत कौन सा विशेषण है तो दोष। दोष प्रकट कर रहा है यह शब्द, तो गुणवाचक के अंतर्गत ही आएगा। दोष हमारा गुण और दोष, यह आपका क्या हो गया, देखिए तुम क्या हो गया, विशेषण इसमें बहुत हो गया, यह विशेषण हो गया। विशेषण की विशेषता प्रकट कर रहा है, देखिए। और यहाँ पे हमारा सर्वनाम के साथ साथ यह विशेष भी है, विशेष है। विशेषण की विशेषता प्रकट कर रहा है, तुम बहुत दुष्ट हो, तो इससे इसकी विशेषता प्रकट हो रही है। इससे विशेष से विशेषण की विशेषता, दुष्ट के साथ गुणवाचक आपका विशेषण है। यहाँ पे देखिए अलग अलग करके हम समझा रहे हैं। तीसरा हम उदाहरण देखते हैं। यह छड़ी लंबी है, यह छड़ी लंबी है। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा आकार और प्रकार, वह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा।
तो छड़ी हमारी विशेष्य हो गई, विशेष्य हो गई, और यह सार्वनामिक विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण, विशेषण हो गया। और छड़ी की विशेषता ये शब्द प्रकट कर रहा है, तो यह हमारा क्या हो गया, गुणवाचक, वाचक विशेषण। गुणवाचक के अंतर्गत आकार प्रकार भी है, तो यहाँ आकार प्रकार में आ गया लंबाई, तो यह भी गुणवाचक। आपके हर उदाहरण में स्पष्ट हो रहा है कि यह गुणवाचक विशेषण है। आप देखिए हर उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि यह गुणवाचक विशेषण है, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, दशा, स्थिति, स्पर्श, स्वाद आदि शब्दों से इस तरह के शब्द उदाहरण में हो तो वह गुणवाचक विशेषण ही होगा। अगला हम देखते हैं, वह विद्यालय, विद्यालय प्रांतीय है, प्रांतीय है। आप देखिए प्रांतीय मीन्स प्रांत में यह स्थानीय है, स्थानीय गुणवाचक विशेषण होगा, गुण के अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण। विशेषण के अंतर्गत स्थानीय होगा, जैसा कि मैंने कल पढ़ाया, स्थान, दशा, दिशा, तो यह स्थान प्रांतीय आ गया। विद्यालय आपका क्या हो गया, विद्यालय विशेष्य हो गया, और यह सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब हम आते हैं, वह लड़का इलाहाबादी है, वह लड़का संज्ञा शब्द है, इलाहाबादी स्थानीय, कल पढ़ा था आप लोगों ने, स्थान, तो स्थानीय आपका स्थानीय है, स्थान प्रकट कर रहा है इलाहाबाद, और विशेषण स्थानीय विशेषण है, लड़का आपका संज्ञा है, और इसी की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे संज्ञा के साथ साथ यह विशेषण है, इसी की विशेषता प्रकट कर रहा है, यहाँ पे स्थानीय गुणवाचक विशेषण है। आप ध्यान दीजिएगा। छठवां हमारा है, बूढ़ा किस प्रकार का विशेषण है, बूढ़ा किस प्रकार का विशेषण है, विशेषण है। बूढ़ा क्या दे रहा है, दशा, बूढ़ापन इसका दशा है, दशा गुणवाचक विशेषण है, इसका बूढ़ापन। आशा कर रहे हैं कि आपको गुणवाचक विशेषण समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। इतना उदाहरण आपके लिए काफ़ी है, और आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिए, और हम आशा कर रहे हैं कि बिल्कुल आपके समझ में आ रहा है। उदाहरण देखते हुए सब स्पष्ट करके अलग अलग करके दे दिए हैं, और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत बार बार कह रहे हैं कि दशा, स्थिति, दोष, गुण, स्थान, दिशा आदि जहां भी आपके शब्द आए, ऐसे शब्द आए जिससे प्रकट होता हो कि यह दशा दर्शा रहा है, स्थिति दर्शा रहा है, स्थिति, दिशा, स्वाद, स्पर्श, गुण, दोष आदि तरीके, जैसा मैंने कल बताया 6 तरीका, आपके 6 के अंतर्गत सारा बताया था मैंने, उसमें यह सब भी आता है। ऐसे तरीके के शब्द आपके वाक्य से स्पष्ट हो रहे हैं कि क्या दर्शा रहा है। जैसे मैंने दिया है उदाहरण, इसमें गुण दर्शा रहा है,
व्यक्ति का भलापन गुण दर्शा रहा है। इसमें देखिए लंबी क्या दर्शा रहा है, इसका आकार प्रकार। कल मैंने आकार प्रकार भी बताया कि गुणवाचक के अंतर्गत आकार प्रकार भी आता है, तो आकार प्रकार दर्शाया। यहाँ पे देखिए इसका भी दोष दर्शाया, गुण के साथ मैंने दोष भी दिया था। यहाँ गुण दर्शा रहा है, यहाँ दोष दर्शा रहा है, और स्थानीय दर्शा रहा है, दशा दर्शा रहा है। सारा मैंने क्लियर कर दिया सारे उदाहरण से। आप देखिए कि सारा यहाँ पे क्लियर है। यह सब शब्द जिस वाक्य से आपके प्रकट हो, आप आंख मूंद के लगाइएगा कि यह गुणवाचक विशेषण है। सारे आपके उदाहरण गुणवाचक विशेषण के हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा हमारा है संख्यावाची विशेषण। अब हम संख्यावाची, जैसा कि बच्चों आप लोगों को मैंने गुणवाचक विशेषण को स्पष्ट किया है, अब हम दूसरे विशेषण पे चलते हैं। दूसरे विशेषण का नाम है हमारे संख्यावाची विशेषण। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यह संख्या से ही समझ में आ रहा है, इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है कि यह संख्या को दर्शाता है। बार बार कह रहे हैं कि नाम से भी स्पष्टीकरण हो रहा है कि यह संख्या को दर्शाता है। किस संख्या को दर्शाता है, हम इस पे डिस्कस करेंगे कि किस संख्या को दर्शाता है। ये किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराता है। जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं, जो भी संज्ञा शब्द होते हैं आप जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। उन संज्ञा के संख्याओं का यह बोध कराता है। क्या? संख्यावाची विशेषण। कैसे? इनके भेद व प्रकार। संख्यावाची विशेषण के भेद दो होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि संख्यावाची विशेषण के भेद दो होते हैं। पहला आपका है निश्चित संख्यावाची विशेषण। आप ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे भी ध्यान दीजिए कि निश्चित संख्यावाची विशेषण कह रहा है तो संख्या, जो हम संख्या का बोध कराता है, उन संख्या का निश्चित होना, वही जो है संख्या निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाता है। जिसका निश्चित है, जिसको हम गिन सकते हैं, उसे ही हम निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये संज्ञा, ये संज्ञा की संख्याओं का निश्चित बोध कराता है। निश्चित बोध कराता है। ये संज्ञा की संख्याओं का निश्चित बोध कराता है। देखिए कैसे, बार बार कहा जा रहा है कि हम पॉइंट पे पहले ध्यान दें। संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत क्या है, यह किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराता है। इसके भेद दो होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में क्या है, यह संज्ञा की संख्याओं का निश्चित बोध कराता है जिसे हम गिन सकते हैं। उन संख्याओं का यह बोध कराता है। जैसे कि जैसे कोई भी गिनती ले लीजिए, 1, 2, 4, 25, 50, 100, 200 इत्यादि। जैसा कि मैंने दिया उदाहरण में कि 1, 2, 4, 25, 50, 100, 200 जिसको हम गिन सकते हैं तो निश्चित है। हम गिन सकते हैं तो निश्चित है ना, निश्चित है तभी तो हम गिन सकते हैं। तो वो निश्चित संख्याओं का बोध करा रहा है। आपका उदाहरण भी जैसे मैंने दिया, जैसे उदाहरण में देखिए, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। जाहिर सी बात है, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी एकदम निश्चित है
कि गिन के बताया गया है कि मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। यह आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। क्या? निश्चित संख्यावाची विशेषण निश्चित हो गया कि उस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, मतलब कक्षाओं के विद्यार्थियों का निश्चित क्रमांक यही है, निश्चित है कि इतने विद्यार्थी हैं। इसलिए देखिए, और आपका यह किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? विद्यार्थी का। तो विद्यार्थी हमारा विशेषण हो गया, यह विशेषण हो गया, विद्यार्थी हमारा विशेषण हो गया। अब 50 क्या है? विद्यार्थी हैं। 50 विद्यार्थी हैं, 50 विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब देखिए, विशेषण हमारा 50 दर्शा रहा है, निश्चित संख्यावाची दर्शा रहा है कि मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, एकदम निश्चित है। इसलिए आपका यह विशेष विद्यार्थी विशेष हो गया, यह निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। जैसे मेरे पास 2 कलम है। कितने कलम है? 2 कलम है। 2 आपका निश्चित हो गया कि बिल्कुल आपके पास 2 ही कलम है, और कलम आपका क्या हो गया? विशेष। जाहिर सी बात है कि आपको यह भी समझ में आ गया क्या कि संख्यावाची विशेषण का पहला भेद क्या है। बार बार पूछेगा कि संख्यावाची विशेषण के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित किसे कहते हैं? जो संज्ञा की संख्याओं का बोध कराता है, निश्चित संख्याओं का बोध कराता है, संज्ञा की निश्चित संख्याओं का बोध कराता है, उसे निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अब हम आते हैं अनिश्चित पे। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण क्या देता है कि ये संज्ञा की संख्याओं का अनिश्चित बोध कराता है, बोध कराता है। क्या कराता है? अनिश्चित बोध कराता है। संज्ञा की संख्याओं का अनिश्चित बोध कराता है। अनिश्चित बोध कराता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहेंगे कि वह कोई निश्चित नहीं रहता है। जैसे कोई बहुत, कई, आदि। जिन वाक्यों में ऐसे शब्द हो वह अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण हम कैसे। मेरी कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे कुछ क्या हो गया? अनिश्चित। कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्यावाची हो गया, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। और विद्यार्थी क्या हो गया? आपका विशेष्य हो गया। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया और विद्यार्थी विशेष हो गया। देखिए, पहला हमारा मेरी कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, आपका कुछ शब्द आ गया। यह अनिश्चितता का बोध करता है। कुछ
मतलब हम उसे देखे नहीं, गिने नहीं, और लोग कहते हैं जैसे अंदाजे में बताना। तो हमने अंदाजे में बताया। क्या बताया? कुछ विद्यार्थी उपस्थित हैं या कुछ विद्यार्थी हैं। तो कुछ शब्द जो है अनिश्चितता का बोध कराता है। यह क्या हो गया? कुछ जो है यहाँ पे देखिए आया है, यह कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। और किसकी भी इस विद्यार्थी का होना कुछ मतलब इनकी इस विद्यार्थियों की संख्या का अनिश्चितता बता रहा है, तो यह विद्यार्थी विशेष हो गया। दूसरा देख लीजिए उदाहरण, उसके पास कई कलम है। अब देखिए कई कलम है, अब हमें निश्चित नहीं है कि कितने कलम हैं। कई कलम हैं तो यह भी निश्चित नहीं है, तो अनिश्चितता का बोध करा रहा है। जो शब्द अनिश्चितता का बोध कराते हैं वही अनिश्चितवाची विशेषण कहलाते हैं। बार बार ध्यान दीजिएगा, कई शब्द क्या है? अनिश्चितता का बोध करा रहा है। यह अनिश्चय वाचक विशेषण है, विशेषण। और कलम किसका बोध करा रहा है? कलम का, तो कलम हमारा विशेष्य है। अब हम आशा करते हैं कि आपको दूसरा हमारा जो है, पहला हमारा गुणवाचक विशेषण था। गुणवाचक के अंतर्गत जो जो भी आया मैंने आपको बताया। जैसा कि मैंने कहा कि उसमें दशा, स्थिति, गुण, दोष, दिशा, इस तरीके के जिस वाक्य से इस तरीके के शब्दों का बोध होता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा हमारा आया संख्यावाची विशेषण। तो यह ध्यान दीजिएगा बच्चों कि संख्यावाची विशेषण किसका बोध कराता है? ये किसी संज्ञा की संख्याओं का बोध कराता है। संज्ञा की संख्याओं का मतलब संज्ञा, आपका यह संज्ञा ही शब्द है ना, विद्यार्थी आपका संज्ञा शब्द है। यहाँ पे विशेष इसलिए रखा गया कि संज्ञा शब्द यह है, इसकी विशेषता यह प्रकट कर रहा है, इसलिए यह संज्ञा शब्द ही विशेष्य आपका होगा। इसके पहले मैंने पढ़ाया है कि संज्ञा शब्द ही हमारा विशेष्य होगा। यह संज्ञा शब्द है, संज्ञा का बोध करा रहा है। देखिए हर उदाहरण में आपके संज्ञा का बोध करा रहा है। मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी आपका संज्ञा है, इसका बोध करा रहा है 50, तो संख्या का बोध करा रहा है इसलिए। और निश्चित है तो निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो निश्चित संख्यावाची हो गया। मेरे पास 2 कलम है, कलम आपका संज्ञा हो गया, संज्ञा का बोध करा रहा है, संज्ञा की संख्या का बोध करा रहा है 2, तो 2 जो है निश्चित है कि 2 ही कलम है, तो 2 बोध करा रहा है। अब अनिश्चयवाची में आते हैं। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण ये संख्याओं की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। मतलब कि जिसको कहते हैं अनगिनत, हमने गिना नहीं और ऐसे ही कह दिया तो उसके अगणित होने का बोध कराता है। तो बोध जैसे कराया, उसके कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए कुछ, कोई, बहुत, कई। यह शब्द जिस वाक्य से आपको प्रकट हो, जिस वाक्य में हो, उसे समझिएगा कि अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। मेरी कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं। साथ में यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा शब्द का ही संख्या बोध करा रहा हो। संज्ञा शब्द का ही जो है संख्या, आपका संख्या का बोध होता है, उसी संज्ञा शब्द की संख्या का बोध होता हो, तभी आप निश्चित और अनिश्चित का वो अनिश्चित संख्यावाची और निश्चित संख्यावाची का वो बोध कराएगा। कैसा? निश्चित में क्या करेगा कि आपको पता है कि कितने हैं, 1 2 3 4 25 50 100 200, जिसको हम गिन सकते हैं। इसमें कुछ शब्द दिए हैं, कुछ, कोई, बहुत, कई। मतलब हम गिने नहीं, देखे नहीं। यह शब्द जिस वाक्य से प्रकट हो, आंख मूंद के अनिश्चित संख्यावाची विशेषण पे आप लोग टिक लगाइएगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको दोनों विशेषण समझ में आ गया होगा, गुणवाचक भी और संख्यावाचक भी।
हम तीसरे विशेषण के साथ कल आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।